क्या बात है मामा, जब से स्कूल से आया हूँ आपको ऐसे ही देख रहा हूँ। शाजिया आई थी। यकीनन मेरी खूब शिकायतें लगाई होंगी आपसे। की है, पर मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। तो फिर? उन्होंने हमसे ताल्लुक खत्म कर लिया है। सो व्हाट मामा, हमसे तो हमारे रिश्तेदारों ने ताल्लुक खत्म कर लिया है। शाजिया आंटी तो फिर भी पड़ोसी हैं। पराए शहर में एक ही जान पहचान थी, वो भी खत्म हो गई। छोड़े ना मम्मा, मैं हूं ना। बेटा मुझे अपनी फिक्र नहीं है। उन्होंने गुड्डी को हमारे घर आने से रोक दिया है। तो क्या अब हम उससे नहीं मिल सकेंगे? पता नहीं, मुझे लगता है कि गुड्डी के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। तो अब उसका पता कैसे चलेगा? मैं शाजिया आंटी के घर जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, बैठो। लेकिन मामा, हमें उसकी मदद करनी होगी। वो मुश्किल में होगी तो, और जरूर शाजिया आंटी ने उसे मारा भी होगा। उफ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तुम वहां जाते और ना ये सब कुछ होता। कम से कम गुड्डी यहाँ आ जा तो सकती थी। मामा, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। गुड्डी की स्वीटी ढूंढने में उसकी मदद ही तो कर रहा था। बुरा तो शाजिया आंटी और उनके बच्चों ने किया है। बेचारी गुड्डी से उसकी स्वीटी भी छीन ली। आजकल के दौर में कोई अपनी गलती तस्लीम थोड़ी करता है। खैर, मैं मालूम करने की कोशिश करती हूँ कि गुड्डी के साथ क्या हुआ है। मामा, मैं भी अपनी अकल लड़ाने की कोशिश करूं? कोई जरूरत नहीं है, अपनी अकल ना साइड में रखो। ऐसा ना हो कि फिर कुछ गलत हो जाए। क्यों खड़ी हो यहाँ? कहाँ जा रही हो तुम? वो फातिमा आंटी के घर जा रही थी, उनसे कुछ काम था। खबरदार जो अपने कदम घर से बाहर निकाले तुमने। और फातिमा का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। ठीक है, नहीं जाती मैं। जाओगी? भेजूंगी तुम्हें मैं, अब सीधा जहन्नुम भेजूंगी तुम्हें। अरे तुम्हारी वजह से रोज नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है मुझे। तुम्हारी वजह से अहमद को चोट लगी है पाँव में। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। ना वो तुम्हारी उस बहनूस गुड़िया के पीछे भागता और ना ही अस्पताल पहुंचता। जाओ लेकर आओ गुड़िया। वो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारे पास नहीं है तो फिर किसके पास है? झूठ बोल रही है मुझसे, झूठ बोल रही हो मुझसे। सही कहते हैं अहमद और मुस्कान, तुम पर वाकई आसिबी साया है, तभी तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अरे तुम्हारी उस मनहूस गुड़िया ने अहमद को अस्पताल पहुंचा दिया है। जाओ ऊपर, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। जाओ। गुड्डी, रुको, मेरी बात सुनो। जुगनू भाई, आप? मैं और मम्मा तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। मैं आप लोग के घर नहीं आ सकी। दरअसल चाची जान ने मुझे मना कर दिया था। वो कह रही थी कि अब तुम वहाँ कभी नहीं जाओगी। हाँ, वो हमारे घर भी आई थी और मम्मा से बहुत लड़के गई हैं और उनसे दोस्ती भी ख़त्म कर दी। अच्छा, तुम बताओ, उन्होंने मेरी वजह से तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? और स्वीटी मिल गई? स्वीटी मिल गई, मगर अहमद भाई ने उसका बहुत बुरा हाल किया है कि एक टांग भी फट गई है। और चाची जान ने तो उसे जलाने तक की कोशिश की थी। वो कहती हैं कि स्वीटी की वजह से अहमद भाई की टांग पे चोट आई है। क्या? अहमद की टांग पे चोट आई है? जी हाँ। इसका मतलब उसे अल्लाह की तरफ से सजा मिल ही गई। मगर मुझे किसी भी तरह अब स्वीटी को ठीक करना है। क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? तुम उसे मेरे पास लेकर आ सकती हो? मगर वो कैसे?
ऐसा करो कि तुम उसे अपनी छत पे ले आना, मैं भी उधर आ जाऊंगा और फिर तुमसे लेकर मम्मा को दे दूंगा, वो तुम्हें ठीक करके दे देंगी। ठीक है, और मैं किस टाइम आऊँ? तुम शाम को आ जाना। ठीक है। अच्छा, अभी मेरे वैन वाले अंकल इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रही हूँ। देर हो गई तो वो शोर मचा देंगे। ठीक। तुम ऊपर क्या लेने गई थी? गुड्डी को भेजो मेरे पास। बात सुने, आपको पता है गुड्डी इस वक्त छत पर है और अपनी उस गुड़िया को भी साथ लेके गई है। क्या? सच कह रही हूँ। इसकी तो अभी जाकर मैं खुद खबर लेती हूँ। ये आफत गुड़िया को अपने साथ ले जाकर छत पे क्या लेने गई है, ये देखिए।